सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर आशीष रावत में आपके सन्मुख परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य पर अधिकार रखें, और उसके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वह उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा को ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकर्मी के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम इस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरोध कोई दोष ना पा पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल के विरोध में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। दानियल के विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं कि किस तरह दानियल को हम नीचे दिखाएं, उसे गिराएं, क्योंकि दानियल जो था परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। और हम देखते हैं कि राजा ने उसे अधिपति ठहराया। अधिपति लिखा है, अधिपतियों के ऊपर उसने उसे अध्यक्ष ठहराया ताकि उनका क्या करे, लेखा जोखा ले। एक बड़ी जिम्मेदारी दानियल को परमेश्वर की ओर से दी और राजा ने उसे दिया था कि जितने अधिपति हैं और जितने भी अध्यक्ष हैं, उन सब का क्या करे, वो लेखा जोखा करे, और ताकि राजा को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। राजा ने नियुक्त किया था और राजा ने परमेश्वर ने राजा के मन को डाला ताकि वो दानियल को 3 अध्यक्ष चुने गए, उसमें से दानियल एक चुना गया था। और लिखा है 3 पद में कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती, यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो है दानियल के अंदर रहता है। परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा जो आज हमारे और आपके अंदर है। रोमियो की पुस्तक जब हम 8 अध्याय उसका 11 पद पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, वही सामर्थ का आत्मा जिसने मसीह को जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वही आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा है, उत्तम आत्मा है, वो सामर्थ का आत्मा है। एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता राजा, लेकिन वो जानता है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा है, यानी कि परमेश्वर की आत्मा रहती है। परमेश्वर की आत्मा कैसे, उसके जीवन से, उसकी भक्ति, उसकी आराधना, वो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला व्यक्ति दिन में 3 बार दुआ करता था, है ना। दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने जाता था, घुटने टेकता था, चाहे कितनी भी काम क्यों ना, लेकिन वो समय परमेश्वर के लिए जरूर निकालता था। अध्यक्ष था, सबके ऊपर था, सबका लेखा जोखा रखता था, लेकिन परमेश्वर के लिए भी उसके पास समय था कि वो 3 टाइम परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के सन्मुख जाता था। और फिर देखते हैं कि लोग जो है, जो और लोग जो थे, अन्य लोग, वो लोग उसके विरोध में षड्यंत्र रचने लगे कि किस तरह इसे दानियल को जो है हम नीचे दिखाएं, इसे गिराएं, और इसका जो इसे अधिकारी राजा ने बनाया है। राजा सोचता था पूरे प्रदेश के ऊपर, पूरे राज्य के ऊपर ऐसे मैं बनाऊं, लेकिन उसके विरोध में जो है षड्यंत्र रचने लगे, अध्यक्ष लोग, कर्मचारी लोग, सब लोग मिलकर। लेकिन सब कुछ किया, लेकिन लिखा है, वचन कहता है कि वह विश्वास योग्य था, सारे अपने काम में विश्वास योग्य था। जो उसे लेखा जोखा रखने का काम था, जो भी उसे राजा की ओर से काम मिला था, वो राजा के प्रति विश्वास योग्य था और अपने परमेश्वर की ओर से विश्वास योग्य था। जिस परमेश्वर ने अधिकार उसे दिया था, उसके प्रति भी वो विश्वास योग्य था, और किसी प्रकार का अपराध दोष ना पाया गया उसमें,
है ना, अपने काम में किसी प्रकार का भूल चूक उसके अंदर नहीं था। और सिर्फ उन्होंने कहा कि अब हम इसे परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में ही, इसके विरोध में हम षड्यंत्र रच सकते हैं, और जब हम आगे कभी देखेंगे तो उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे हम दो बातों को देखते हैं, विशेषकर दो बातें हैं जो हम आज देखते हैं, जो हमें सीखने को यहां से मिलता है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर का आत्मा हमें जो दिया गया है वो सामर्थ का आत्मा है, उत्तम आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है। वो हमारे जीवन से दिखना चाहिए ताकि लोग देखें कि हाँ, हम परमेश्वर के लोग हैं। राजा ने पहचान लिया कि इसके अंदर उत्तम आत्मा रहती है, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है। हमारा आपका जीवन कैसा है, लोग आपको कैसे जाने? क्या परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में दिख रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है? क्या आप परमेश्वर के प्रति, और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है जहां पे भी है, क्या आप उसके प्रति विश्वास योग्य? यदि उसके प्रति विश्वास योग्य है तो आप परमेश्वर के प्रति भी हमें विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा, वो आत्मा दिया है जिसने मसीह को जिलाया। वही आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर है। वो आत्मा हमारे जीवन से दिखना चाहिए। जो भी काम हमें दिया जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी हमें दिया जाता है उसके प्रति हमें विश्वास योग्य रहना है, और परमेश्वर के प्रति विश्वास है कि हमें परमेश्वर को भी लेखा देना है, परमेश्वर को भी। और फिर हम देखते हैं, उन्होंने 5 पद में कहा, तब लोग कहने लगे, हम इस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में इसके विरोध में कोई दोष ना पा सकेंगे। है ना, उन्होंने षड्यंत्र रचा कि अब हम और कुछ नहीं मिलेगा तो हम परमेश्वर के जो वचन है, जो व्यवस्था का पालन करता है, दिन में 3 बार दुआ करता है, अब इसके विरोध में हम षड्यंत्र। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, है ना, परमेश्वर में बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सबसे बड़ा विरोधी शैतान आपके पीछे लगा रहता है, वो आपके गिराने के लिए। लेकिन हमें आप क्या करना है? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है, और जो परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है, सामर्थ का आत्मा दिया गया है, हम उस आत्मा के द्वारा उस शैतान के ऊपर विजयी पा सकते, विजयी पा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सांप और बिच्छू को रौंदने का, कुचलने का मैं अधिकार और सामर्थ देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। उत्तम आत्मा मेरे और आपके अंदर है।